नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एडिटोरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2026, जो बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से तैयार किया गया है, जो आपके लिए बेहद उपयोगी है। और चलिए शुरू करते हैं। आज हम सेट नंबर फर्स्ट, ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को निम्न में किस नाम से जाना जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को निम्न में किस नाम से जाना जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा खील के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत के सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और सुमेलित कीजिए दिए गए कूट को, सही उत्तर को चुनिए। सूची 1 में विद्रोह है और सूची 2 में नेता है। ए में है कच्छ विद्रोह। तो कच्छ विद्रोह का नेता कौन थे? तो आपको कच्छ विद्रोह का था राव भारमाल थे, आपका 3 हो जाएगा। बी में है खासी विद्रोह। तो खासी विद्रोह का नेता कौन थे? तो इसका हो जाएगा आपको तीरथ सिंह, आपको तीरथ सिंह हो जाएंगे 4। सी में है रामोसी विद्रोह। तो रामोसी विद्रोह का हो जाएगा 1 चित्तूर सिंह। और डी में है संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह हो जाएगा आपको 2 कांगू तथा सिंधु। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? चोल काल में ब्राह्मणों को दान में दी गई भूमि को किस नाम से जाना जाता था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था, ब्रह्मदेव। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। चोल काल में आपको उपहार जो ब्राह्मणों को दिया जाता था वह भूमि दे के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। भक्ति आंदोलन से संबंधित दादू दयाल निम्न में किसके अनुयायी थे? दादू दयाल किसके अनुयायी थे? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कबीर के अनुयायी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। मेरठ षड्यंत्र मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेरठ षड्यंत्र मामलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है यह मामला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कम्युनिस्ट और समाजवादी पहलुओं से जुड़ा था। 2 में है इस मामले में भारत में मजदूर वर्ग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य है। तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सत्य है। आपका 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी? किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लखनऊ अधिवेशन में। मुस्लिम लीग ने 1916 में लखनऊ सम्मेलन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है पोर्टनोवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? पोर्टनोवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हैदर अली और आयर कूट के बीच लड़ा गया था। पोर्टनोवा का युद्ध 1 जुलाई 1781 को हैदर अली एवं आयर कूट के मध्य लड़ा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। सहायक संधि प्रथा प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया। मैसूर के टीपू सुल्तान ने सहायक संधि के तहत सेना खर्च के लिए अपने राज्य का एक भाग कंपनी को दे दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, जो असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना निम्न में किसने किया था? पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना निम्न में किसने किया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बाबा ठाकुर दास ने किया था। किसने? बाबा ठाकुर दास। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा।
आपको बाबा ठाकुर दास के द्वारा पटना बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की है। इसकी स्थापना सोसाइटी की स्थापना 1906 से 7 में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। ददनी प्रथा का संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ददनी प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह व्यापारियों द्वारा कारीगरों को दी जाने वाली पूंजीगत सहायता थी, ददनी प्रथा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ददनी प्रथा एक व्यावसायिक प्रथा थी जिसमें व्यापारी, विशेषकर यूरोपीय कंपनियों के एजेंट, स्थानीय कारीगरों या किसानों को अग्रिम धन अर्थात ददनी देते थे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। निम्न में किस वर्ष तिलपत की लड़ाई लड़ा गया था? निम्न में किस वर्ष तिलपत की लड़ाई लड़ा गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1669 ईस्वी में लड़ा गया था। तिलपत का युद्ध 12 मई 1669 को लड़ा गया था। इस विद्रोह द्वारा जाटों ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व गोकुला एवं राजा राम ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। एक तरफ संधि है, दूसरी तरफ अंग्रेजों द्वारा अधिग्रहण है। एक में है सालबाई की संधि, तो सालबाई की संधि आपको नाना फडणवीस, सालसेट, भरूच के अधिग्रहण किया, ये आपका सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और गुंटूर के अधिग्रहण, ये आपका गलत है। 3 में देवगांव की संधि भोसले और कटक का अधिग्रहण, ये आपका सही है। आपका 1 और 3 सही है। इस प्रकार राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी, 1 और 3 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक का लेखक निम्न में कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक का लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट आंसर होगा मार्शल है। कौन है? मार्शल। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक पुस्तक की रचना अल्फ्रेड मार्शल द्वारा 1890 में की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2011-12 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। भारत के औद्योगिक उत्पाद सूचकांक निम्न में से कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? भारत के औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में निम्न में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा निर्माण का नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। औद्योगिक उत्पाद सूचकांक के अंतर्गत नियोजन क्षेत्र का सम्मिलित नहीं किया जाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में किया गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 8वीं में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। मध्याह्न भोजन योजना की शुरुआत 1995 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17 है। केंद्रीय बजट 2026-27 के संदर्भ में कौन सा कूट सत्य है? एक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 9वीं बार केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त किया। 2 में बजट 2026-27 में कुल 3 कर्तव्यों पर आधारित है। और 3 में है बजट का पहला कर्तव्य सामाजिक न्याय से संबंधित है। तो पूछा कौन सा सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 और आपका 2 सत्य है। 1 और 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस सूर्यकांत बने हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत बने हैं या भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की अधिसूचना कब जारी की गई थी? तो आपको कब जारी की गई थी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 6 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का विजेता झारखंड बना है। उपरोक्त संबंध में निम्न से कौन सा कूट सत्य है? 1 में इस खेल में विजेता हरियाणा बना है। 2 में सर्वाधिक रन ईशान किशन द्वारा बनाया गया। 3 में वर्ष 2024 में मुंबई ने यह ट्रॉफी जीती थी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 तीनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है? नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार का स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा 7वां स्थान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नीति आयोग द्वारा जारी पहली वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में बिहार का स्थान 7वां है, जबकि प्रथम स्थान उड़ीसा का है, द्वितीय स्थान छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जर्मन वॉच के द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। पद्म पुरस्कार 2026 के संबंध में कौन से कथन सत्य है? एक में अलका याग्निक पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया, 2 में रोहित शर्मा को पद्मश्री दिया गया, 3 में 2026 में कुल 13 व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया, और 4 में है 2026 में कुल 11 व्यक्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। निम्न में से किस योजना का संबंध बिहार से नहीं है? निम्न में से किस योजना का संबंध बिहार से नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा गृह उद्धार योजना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महिया कोरिना मचाडो को। महिया कोरिना मचाडो को सम्मानित किया गया है 2025 के नोबेल पुरस्कार शांति से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। आईसीसी महिला क्रिकेटर विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? आईसीसी महिला क्रिकेटर विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर जीता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका को हराकर जीता है। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का खिताब भारत ने दक्षिणी अफ्रीका को 52 रनों से हराकर जीता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे, 27 देखेंगे। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में किसे दिसंबर 2025 में शामिल किया है? यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में किसे दिसंबर 2025 में शामिल किया है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दीपावली को शामिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत सूची में दीपावली त्योहार को हाल ही में शामिल किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? अत्यंत शब्द में कौन सी क्रिया विशेषण है? इसका राइट आंसर होगा परिणामवाचक है, परिणामवाचक। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अत्यंत शब्द में परिणामवाचक क्रिया विशेषण विद्यमान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शूल पानी है, शूल पानी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? जूतम पैजार मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लड़ाई झगड़ा होना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? कपड़ा शब्द किस श्रेणी का शब्द है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर तदर्भ का शब्द है, तदर्भ का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। निम्न से कौन योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है? योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। इसका राइट आंसर होगा पीतंबर। आपको योग रूढ़ शब्द का उदाहरण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है। आफंट शब्द का समानार्थी शब्द निम्न में से कौन है? इसका राइट आंसर होगा
अप्रूव और इंटरनेस। इस प्रकार राइट आंसर आपका, इसका राइट आंसर होगा ए और बी दोनों होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य या असत्य है? सत्य या असत्य है? एमएस वर्ड में सभी पैराग्राफ में राइट साइलेंस अलाइनमेंट हो सकता है, तो में है एमएस वर्ड के सभी पैराग्राफ में एक ही हैंगिंग पोजीशन नहीं हो सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नहीं हो सकती है। इसका राइट आंसर होगा ए सत्य है परंतु दो असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे, द डॉक्टर हैड एग्जामिनेशन हिम चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ही हैड बीन एग्जामिनेड बाय डॉक्टर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे, 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत यह अधिनियम निम्नलिखित में किसे अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है? ए में अनुसूचित जाति, 2 में अनुसूचित जनजाति, 3 में महिला और 4 में अनपिछड़ा वर्ग। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 को आपको अनिवार्य आरक्षण प्रदान करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे, भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 2 में क्रिप्स मिशन योजना के आधार पर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 3 में संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को मुंबई में संपन्न हुई थी। दिए गए कथनों में कौन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा केवल एक सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे, भारत का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्न में से किससे संबंधित है? 103वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण के लिए संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 105। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों की तथा उसके सदस्यों और समितियों की विशेषाधिकार तथा अनुमुक्तियों को निर्धारित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता? निम्नलिखित में किसे मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। ये आपको मौलिक कर्तव्य नहीं माना जाता। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। धर्मनिरपेक्षता को बनाए रखना तथा उसकी रक्षा करने को संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 है, संविधान सभा द्वारा संघ संविधान समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया था? संघ संविधान समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था संविधान सभा द्वारा? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान परिषद में बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे, भारतीय संविधान के किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा संसदनात्मक व्यवस्था की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया था? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। संसदीय विशेषाधिकार। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कहता है निम्नलिखित में कौन कथन है जो सही नहीं है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर प्रकाश वर्ष समय की इकाई है। ये आपका सही नहीं है। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है
यह कथन सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तो प्रकाश वर्ष वह दूरी है जिसे प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, इसे दूरी की इकाई माना जाता है, ना कि समय की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो अभिकथन ए और कारण में है। ए में आपका है नामक निम्नलिखित कथनों का संबंध में सत्य है। ए में है एक चिकनी सतह की तुलना में एक वस्तु खुरदरी सतह पर कम फिसलती है। और आर में है जब सतह खुरदरती है तो घर्षण बल बढ़ता है। इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा अभिकथन ए कारण आर दोनों सत्य है और कारण आर अभिकथन ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। प्रश्न संख्या 47 1 kg और 2 kg पिंड पर 3.2 मीटर की ऊंचाई से गिराए जाते हैं। जमीन को छूने से ठीक पहले अनेक सापेक्ष वेग ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि गुरुत्वीय त्वरण g = 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको 4 मीटर प्रति सेकेंड और 8 मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? एक में प्रति इकाई आयतन पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। 2 में द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डाल सकते हैं। 3 में किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है लेकिन उसकी आकृति में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 1 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है। निम्न में से आर्द्रता क्या है? निम्न में से आर्द्रता क्या है? इसका राइट आंसर होगा जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। जब वायु में जलवाष्प उपस्थित होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। जब खमीर शर्करा को किण्वित करता है तो ब्रेड में खमीरीकरण प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? 1 में हवा की अधिक मात्रा में दहन पर लिथियम मुक्त ऑक्साइड बनाता है। 2 में क्षार धातु के सभी हाइलाइट उच्च गलनीय रंगहीन क्रिस्टलीय तरल पदार्थ होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। H2SO7 में S की ऑक्सीकरण संख्या की गणना कीजिए। X की ऑक्सीकरण संख्या को गणना करना है। इसका राइट आंसर होगा 6। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है। नीचे 2 रासायनिक समीकरण दिए गए हैं। 1 में Zn हॉल S प्लस CuSO4 हॉल Aq गिवन ZnSO4 हॉल Aq प्लस Cu हॉल S। बी में Pb हॉल S प्लस CuCl2 हॉल Aq हाइपेन PbCl2 स्क्वायर हाइपेन Aq प्लस Cu हाइपेन S। दोनों ही स्थितियों में कॉपर अपने भौगोलिक रूप से पृथक क्यों हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको क्यों हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जिंक और लेड कॉपर की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, इसके कारण हो जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। निम्नलिखित में से बेरियम परऑक्साइड का सूत्र कौन सा है? बेरियम परऑक्साइड का सूत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको BaO2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। प्रश्न संख्या 55 है। निम्नलिखित में से किसने जैविक वर्गीकरण का द्विनाम पद्धति की शुरुआत की? तो द्विनाम पद्धति की शुरुआत किसने किया जैविक वर्गीकरण में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लिनियस ने शुरुआत किया। लिनियस ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है। थाइलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल है? थाइलोफाइटा में कौन से पौधे शामिल है? इसका राइट आंसर होगा अल्वा, कारा और काइलोफोरा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है। कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 में झिल्ली इसके दोनों ओर मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से परागम होती है। 2 में पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकती है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1।
झिल्ली इसके द्वारा मौजूदा कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप से परागम होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है, कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकती है? कवक निम्नलिखित में से किस वस्तु पर उग सकती है? सही विकल्प का चयन करें। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, ब्रेड, अचार, चमड़ा और कपड़े। तो 1, 2, 3 और 4 चारों पर उग सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। प्रश्न संख्या 59 है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सूची 1 और सूची बी में सही ढंग से सुमेलित करना है? सूची 1 में कोशिका अंगक है, सूची 2 में कार्य है। तो आपको कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली का हो जाएगा आपको क्या होगा? अणुओं का परिवहन, तो इसका हो जाएगा डी। फिर है चिकनी अनंत प्रादर्भ जलिका, इसका हो जाएगा आपको वसा लिपिड का संस्करण, 2 का सी हो जाएगा। 3 में है गोल्जी उपकरण, तो गोल्जी उपकरण का होगा ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। और 4 में है राइबोसोम, तो राइबोसोम का हो जाएगा आपको प्रोटीन संश्लेषण 1। इस प्रकार मिलाएंगे 1 का डी, 2 का सी, 3 का बी और 4 का ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वन एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? वसा को एंजाइम जो है वसा को तोड़ने में मदद करता है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लाइपेज का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। प्रश्न संख्या 61 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ आमाशय से आने वाले अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाने में सहायक होता है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पीत रस को क्षारीय बनाने में सहायक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 देखेंगे। सूची 1 है और सूची 2 है, इसमें आपको मिलान करना है। तो 1 में है फल, तो फल का हो जाएगा आपको 4 अंडाशय हो जाएगा। 2 में है बीज, तो बीज का होगा 1 बीजांड हो जाएगा। 3 में है काष्ठ, तो काष्ठ का हो जाएगा आपको तना 3 हो जाएगा। और डी में है मंड स्टार्च, तो हो जाएगा आपको 2 पत्ती हो जाएगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। 63 हम देखेंगे, रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? रोगों का कौन सा समूह जीवाणुओं के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अंता, ज्वार, हैजा और तापेदिक होता है, जीवाणुओं का कारण होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। विल्हेम जोहानसन ने आनुवंशिकता की मेंडेलियन इकाइयों का वर्णन करने के लिए जीन शब्द किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1909 में प्रतिपादित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। भारत में कितने राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल की प्रणाली है? भारत में कितने राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल प्रणाली है? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 22 प्रकार है। भारत में कितने राज्यों में एक सदनीय विधानमंडल प्रणाली था? 22 राज्यों में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 है, अरुण ग्रह के विषय में कौन सा कथन सही है? 1 में इस ग्रह का घूर्णन काल विपरीत है, यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। 2 में इसमें शून्य अक्षीय झुकाव है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, यह ग्रह घूर्णन काल विपरीत है, इसे पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर होगा 1949 ईस्वी में किया गया था केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 है, रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? रजत क्रांति निम्नलिखित में से किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा अंडा उत्पादन से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी आईओसी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुसाने है। कहाँ? लुसाने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 हम देखेंगे।
प्रश्न संख्या 70 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में भूपटल है, तत्व है, और सूची 2 में प्रतिशतता है। तो आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है प्रतिशत, तो आपको 46.8% है। एल्युमिनियम कितना है, एल्युमिनियम पृथ्वी पर आपको 8.1% है। सी में है लोहा, तो लोहा कितना है, तो आपको 5.0% है। उसके बाद कैल्शियम, तो कैल्शियम कितना है, तो 3.6% है। इस प्रकार आपका राइट आंसर होगा 2431 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 है, भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है। इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे 72, एशिया महाद्वीप की जलवायु के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा इसमें असत्य कथनों को पहचान कीजिए। असत्य कथन का पहचान करने का रहा है, तो इसका ऑप्शन इस प्रकार होगा। इसका राइट आंसर होगा शीत ऋतु में एशिया के आंतरिक भाग समान रूप से ठंडे हो जाते हैं। ये कथन असत्य है। शीत ऋतु में एशिया के आंतरिक भाग समान रूप से ठंडे हो जाते हैं, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 है 73, जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने के लिए कौन से प्रमुख कार्य किए गए हैं। एक में भू संरक्षण और कृत्रिम पुनः भरण, 2 में भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, 3 में देश में चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा है, तो असत्य हो जाएगा इसका ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को द्वार कहा जाता है। ये आपका असत्य है। दिए गए प्रश्न में सी असत्य है, क्योंकि इस क्षेत्र में ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को क्या कहा जाता है, बुग्याल कहा जाता है, बुग्याल, मगर द्वार दिया। इस प्रकार आपका असत्य सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे, निम्नलिखित झीलों में कौन सा झील लैगुल झील है। लैगुल झील है, 1 में चिल्का झील, 2 में बुल्लर झील, 3 में पुलिकट झील और 4 में कोलेरू झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1, 3 और 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। प्रश्न संख्या 76 है, मानसूनी वर्षा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। भारत में मानसूनी वर्षा का स्थानिक वितरण प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कथा असत्य है, तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे, माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है। माउंट हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो आपको इसका ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसका राइट होगा दक्षिणी अंडमान में स्थित है माउंट हैरियट। माउंट हैरियट दक्षिणी अंडमान में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई 450 मीटर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे, सौर मंडल के वे 2 ग्रह कौन से हैं जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में पाए जाते हैं। सौर मंडल के वे 2 ग्रह कौन है जिनका परिक्रमण अन्य ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में माने जाते हैं। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा शुक्र और यूरेनस का। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 है, निम्न में से कौन सा भौगोलिक दिशाएं चाय की खेती के लिए अनुकूल है। चाय की खेती के लिए अनुकूल, ए में पर्वतीय ढाल वाली भूमि, 2 में अम्लीय मिट्टी, 3 में सुविस्तृत वर्षा और 4 में गर्म एवं आर्द्र जलवायु। 1 में पर्वतीय ढाल वाली भूमि, 2 में अम्लीय मिट्टी, 3 में सुविस्तृत वर्षा और 4 में गर्म एवं आर्द्र जलवायु। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। 18 है, कोयला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। कोयला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो इसका हो जाएगा आपको टर्सरी युग का कोयला निक्षेप उत्तरी पश्चिम भारत में पाया जाता है। ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। प्रश्न संख्या 81 है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषता अग्नि चट्टान के संदर्भ में सही नहीं है। कहता अग्नि चट्टान के संदर्भ में सही नहीं है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा कम सिलिका की मात्रा वाली अग्नि चट्टान अम्लीय होता है। कम सिलिका की मात्रा वाले अग्नि चट्टान अम्लीय होता है। ये आपका संदर्भ सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। प्रश्न संख्या 82 है, सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में लौह इस्पात उद्योग केंद्र है और सूची 2 में देश है। मिलान करना है इसमें आपको, तो मिलान करना है। तो क्रीवीरी कहाँ है, तो क्रीवीरी कहाँ है, तो क्रीवीरी हो जाएगा यूक्रेन में है, 1 हो जाएगा। 2 में है बकिंघम कहाँ है, तो बकिंघम आपको कहाँ है, तो ब्रिटेन में है, तो 4 हो जाएगा। सी में है मास्को, तो मास्को कहाँ है, तो आपको रूस में है, 2 हो जाएगा। और डी में है नागासाकी, तो नागासाकी कहाँ है, तो जापान में, 3 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर 1 का ए, बी का 4, सी का 2 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसका कौन सा असत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुई है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप हुई, ये आपका असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है, हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली वनस्पति को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। ए में है पर्णपाती वन, 2 में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन, और 3 में है शीतोष्ण कटिबंधीय घास, और 4 में लाइकेन। तो आपके ऑप्शन के अनुसार बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4, 3, 2, 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्या होगा? 4, 3, 2, 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। भारत में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ निम्न में से किस प्रकार के सेल संरचनाओं में पाए जाते हैं? भारत में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ निम्न में से किस प्रकार के सेल संरचनाओं में पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको टर्सरी क्रम के सेल में पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत में पाए जाने वाले पेट्रोलियम पदार्थ टर्सरी क्रम के सेलों में पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 है। आपको 86 से मैथ और रीजनिंग है, इसे आप स्वयं बनाएं, आंसर आपको बता दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 86 का होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 है। इसका राइट आंसर होगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 2500 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 है। इसका राइट आंसर 108 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 है। इसका राइट आंसर होगा 10। इस प्रकार राइट आंसर ए है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 है। इसका राइट आंसर होगा 35। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 है। इसका राइट आंसर होगा 13। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 240 रुपया प्रति दर्जन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 12 दिन। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। क्योंकि आपको मैथ और रीजनिंग बताया जा रहा है तो इसमें आपको आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बनावे। तो देखेंगे 95, तो 95 का राइट आंसर होगा 1/25। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा XRRSV। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 है। इसका राइट आंसर उत्तर पश्चिम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 है। इसका राइट आंसर होगा 31। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 15। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 है। निम्नलिखित शब्दों के तार्किक और सामर्थक को में सजाइए। 1 में उपराष्ट्रपति, 2 में राष्ट्रपति, 3 में अध्यक्ष, 4 में प्रधानमंत्री और 5 में संसद है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3, 1, 4, 3, 5 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। शब्दों में तार्किक और सार्थक रूप में कर्म इस प्रकार राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, संसद। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपका एडिटोरियल बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस मेंस का यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब कुछ देर में हम देखेंगे सेट प्रैक्टिस 2। तो तब तक मिलते हैं, तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।